नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर प्रयागराज जनपद से है। प्रयागराज के सोराव हरिडीह में गुरुवार को यूनाइटेड भारत का 24वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक द्वारा फीता काटकर प्रिंटिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आए हुए साधु संतों का अभिवादन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ किया गया। उप मुख्यमंत्री ने द्वीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार तथा उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए महाकुंभ 2025 का उद्घोष के साथ गंगा जमुना सरस्वती की जयकारा लगाते हुए कहा कि कुंभ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टि के 7 चक्र बनाए गए हैं, जिसको चाह कर भी कोई नहीं भेज सकता तथा हमारे सुरक्षाकर्मी किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वत्र है, लेकिन इस समय गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय और तीर्थराज प्रयाग की जय। आज यूनाइटेड भारत के 24वें स्थापना दिवस समारोह की मैं समूह के संपादक के रूप में जो अपने गांव को नहीं भूले, अपने परिवार को नहीं भूले, अपने क्षेत्र को नहीं भूले, देश में अपनी पत्रकारिता से अपनी छाप छोड़ने वाले समूह के संपादक भाई मनोज मिश्रा जी, मैं आपके बुलाने पर केवल यहाँ इसलिए आता हूँ कि आपका जो गांव से लगाव, मेरा भी स्वभाव वही है कि अपने गांव से, अपनी मिट्टी से कभी मिट्टी को कटना नहीं चाहिए। आप जुड़े रहने का लगातार प्रयास करते हैं, इसकी मैं सराहना करता हूँ। हम लोग भी प्रदेश में, देश में जहाँ पार्टी कहती है वहाँ जाते हैं, लेकिन जो प्रयागराज और कौशाम्बी पहले वह भी प्रयागराज ही था, तो यहाँ जब कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़रूर वहाँ पर पहुँचना हो जाए। मंच पर हमारे पूज्य स्वामी आनंद जी महाराज, मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपका आशीर्वचन मैं सुन नहीं सका और इस बार तो मन यही था कि मैं काफ़ी देर तक यहाँ बिताऊंगा, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो गया है। अभी 4:30 बजे एक समीक्षा बैठक है, इसलिए मैंने अनुरोध किया कि फिर वही हो गया जो पिछली बार हुआ कि जरा जल्दी जाना है, तो अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा अवसर न रहे जब जल्दी जाना है, कुछ ज़्यादा देर तक रहा जाए। ठीक है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जो फुलपुर लोकसभा, ऐतिहासिक लोकसभा जिसका प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, भाई प्रवीण पटेल जी, आप सबके ही बीच में रहने वाले, लंबे समय से साथ में संघर्ष करने वाले लोकप्रिय विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे साथ में आज सुबह से यह दूसरा सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें साथ साथ हैं। इस समय चायल कौशाम्बी से विधायक हैं, आप सब जानते हैं, सम्मानीय पूजा पाल जी, हमारे विधायक अभी नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण पटेल जी के सांसद बनने के बाद जो विधानसभा खाली हुई, फूलपुर उससे विधायक निर्वाचित हुए आप सबके आशीर्वाद से, श्री दीपक पटेल जी, हमारे जुझारू साथी सुराव और आसपास में हलराज की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे गणमान्य सम्मानित प्रमुख लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत और सम्मान करते हुए इतना ही कहूँगा कि प्रयागराज का स्थान केवल प्रदेश में नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का स्थान है। और उसका नज़ारा इस समय आप प्रयागराज कुंभ की तैयारी के साथ साथ देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बड़ा धीरे बोल रहे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कुछ बदला है कि नहीं बदला? बहुत बदल गया। लेकिन अभी ये झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है, तो आगे अभी बहुत कुछ होना है। विकास से कोई समझौता नहीं होगा और विकास की किरण जब गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर श्री नरेंद्र मोदी जी सच्चा विकास मानते हैं। कई चुनौतियां भी हैं, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी और इतनी समाज की तमाम प्रकार की जरूरतें,
कि समाज के सामने इतनी बड़ी समस्या है और इस संकट से कैसे निपटा जाए। क्या हम लोग नारा भी लगाते हैं चुनाव के समय, मोदी है तो मुमकिन। गरीब कल्याण के लिए जितना काम 2014 से 2024 के बीच में हुआ है, अगर इस स्पीड में काम आजादी के तत्काल बाद हुआ होता तो अमेरिका हमसे आगे नहीं होता, हम अमेरिका से आगे होते। लेकिन मोदी जी ने हम सबको मिलकर के एक लक्ष्य दिया, 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का, विकसित प्रयागराज बनाने का। अब विकसित में क्या है, तो विकसित में गरीब आदमी भी अमीर बनेगा। अमीर अर्थात जो जरूरत प्राथमिक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति वहां जरूर हो जाए। जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है उसके जीवन पथ पर कांटे न रहे, उसके जीवन पथ पर फूल रहे और वह अपने परिवार के साथ, अपने गांव और क्षेत्र के विकास के साथ, प्रदेश के साथ परिवार का सशक्तिकरण अधूरा रह जाता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे काम चल रहे हैं, उनको लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो गरीब परिवार से आने वाली माताएं बहनें हैं उनको दीदी कहकर के सम्मान के साथ सब लोग बुलाते हैं। तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक संकल्प लिया है कि ऐसे गरीब से गरीब, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 30 लाख दीदियों को लगभग हम लखपति बना चुके हैं, जो सामान्य परिवारों से निकली थी। आज समूह के साथ वो जुड़ रही है और अलग अलग प्रकार के कार्य है, उसका वर्णन करने का ये मंच अभी नहीं है क्योंकि ये यूनाइटेड भारत का 24वां स्थापना दिवस समारोह है और यूनाइटेड भारत, भारत शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ। तो जो यूनाइटेड भारत माने सारे भारत का एकजुटता का प्रतीक है यूनाइटेड भारत, इसका विस्तार पूरे भारत में है भी और आगे जहां नहीं है वहां पर भी होगा। और अभी मनोज जी ने नाम भी लिया कि अभी हम कहां और योजना कर रहे हैं और वहां बुलाएंगे। और मैं भी आपको आदरणीय मनोज जी ये कहूँगा कि जहां जहां मौका मिलेगा मैं जरूर वहां आने का प्रयास भी करूँगा, क्योंकि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म, क्योंकि समाज को कैसे लोकतंत्र का एक मीडिया भी, जैसे यूनाइटेड भारत भी एक स्तंभ है। अगर आप कोई बात अपने किसी अधिकारी तक नहीं पहुंचा पाते कि अपने सांसद जी, विधायक जी, यद्यपि यहाँ तो सब आपके साथ उपलब्ध है, नहीं पहुंचा पाते, तो अगर आपने उसको मीडिया यानी अखबार को दे दिया, मीडिया को दे दिया, तो आपकी बात सरकार तक भी पहुंच जाती है, अधिकारियों तक भी पहुंच जाती है और बहुत कुछ उसका समाधान भी हो जाता है। इसलिए समाचार पत्रों के लगातार विकास की आवश्यकता है। पहले तो समाचार पत्र ही आधार था, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो लोग टीवी में समाचार सारे देखने लगे और आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है, उसमें टीवी है, उसमें सोशल मीडिया है। जो खबर पहले हमें 24 घंटे बाद या सुबह जब अखबार आता था तब मिलती थी, आज तो यहाँ बैठे बैठे कोई अमेरिका में कोई मामला हो, चाहे वो दुनिया के किसी देश में हो, भारत के किसी प्रदेश में हो, आपको मोबाइल में बैठे बैठे ही समाचार मिल जाता है। अभी प्रयागराज के कुंभ की दिव्य और भव्य, सुरक्षित और स्वच्छ कुंभ संपन्न हो जाए, इसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। ऐसा अनुमान है कि इस बार कुंभ मेले में 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में लोग आएंगे। इतनी बड़ी संख्या पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है और कोई ऐसा समाज नहीं है जो अपने समाज के इतने लोगों को एक स्थान पर एकत्र कर पाता हो। लेकिन प्रयागराज का कुंभ ऐसा है जहां एकता का यह यज्ञ होता है, समरसता का यज्ञ होता है। वहां 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की बात, यह 40 और 50 शब्द है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ अगर हम 1000-2000 लोग हैं, लाख में कितनी जगह चाहिए, 1 करोड़ में कितनी चाहिए, और फिर 40 करोड़ से 50 करोड़ लोग पूज्य साधु संतों के द्वारा जो बताया गया है, जो ज्योतिषी के जानकार लोग हैं, उन लोगों ने बताया है कि 2025 का जो महाकुंभ है, ऐसा दुर्लभ संयोग 144 वर्ष के बाद आया। तो यह बात हम आपको बता